पाशुपत्य व्रत का विधान बताया। आगे वर्णन आया है भीमा शंकर का। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार किया है भगवान शंकर ने और नाम भीमा शंकर पड़ गए। फिर वर्णन आया काशी विश्वनाथ का। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान को प्राप्त किया। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, बाबा को गौ हत्या के दोष से ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर मुक्त किया। अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ जी का। रावण शंकर भगवान को लेकर जा रहा था, शिवलिंग के रूप में भूमि पर ही रख दिया, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। नागेश्वर बाबा का वर्णन आया। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने कर कर नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम का। भगवान राम जी लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिवलिंग की स्थापना कर कर पूजन करते हैं, बाबा रामेश्वरम के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, घूष्मा सुदेहा। घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था, टुकड़े कर कर तालाब में डाल दिया था। घूष्मा शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन कर कर शाम को विसर्जन करने गई। मन में आया मेरा बेटे को नहीं देखा। 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा, टुकड़े टुकड़े हुआ बेटा, घूष्मा का बेटा तैरते हुए बाहर आ गया और भगवान शंकर का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण बाबा देवाधिदेव महादेव ने, तुमरुका जी ने चंचुला देवी को करा। भगवान शंकर की कृपा से चंचुला देवी का अखंड सौभाग्य हो गया। जो 1 मई से 7 मई तक जयपुर में कथा होने वाली है उसका नाम ईसर गोरा कथा है। 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। मेरा माताओं से निवेदन है, भाइयों से निवेदन है, अगर आप जयपुर नहीं पहुंच पा रहे हो तो अपने घर का टीवी की आवाज़ थोड़ी तेज कर कर वॉल्यूम खोल कर उस कथा को जरूर सुनना। वो अखंड सौभाग्य देने वाली है, वैभव देने वाली है, उसका स्मरण जरूर। और 11 मई से 17 मई तक जो कथा झारखंड में गुमला में होने जा रही है, अगर आपके नजदीक में हो तो पंडाल में जाकर जरूर सुनना। उस कथा का नाम है शिव बेटी शिव महापुराण की कथा। वो कथा किसी एक बेटी की नहीं, शंकर भगवान की 6 लड़कियों की कथा और भारत की भूमि की सारी बेटियों की कथा है, जिसको वहां से सुना जाए। उसको सुनो, धारण करो। शंकर भगवान ने चंचुला का अखंड सौभाग्य दिया, पति को प्रेत योनि से मुक्त किया। समय आता है ईसर जी और गोरा जी के रूप में विराजमान शंकर पार्वती जी वर देते हैं, मांगो तुमरुका जी तुम्हें क्या दिया जाए। तुमरुका जी कहते हैं प्रभु इतनी कृपा कर दो, कलिकाल में जो शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर या किसी भी माध्यम से श्रवण करे, उसके कानों में जब आवाज पहुंचे, शिव महापुराण तत्व को धारण करे, उसके मन में जो कामना हो वो पंडाल में श्रवण करे और उसकी कामना आप शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करे। शंकर जी ने वर प्रदान कर दिए। संसार की बाबा शंकर भोलेनाथ की सिंहेश्वर की धरा, बिहार में भगवान शिव का ऐसा सुंदर स्थान सिंहेश्वर नाथ जी का, जिस भूमि पर आकर कथा का रसतत्व बाबा सिंहेश्वर को सुनाने का सौभाग्य मिला। हम तो कथा नहीं कहे, पर लग रहा था कि सिंहेश्वर नाथ खुद कथा बाच रहे थे और उन्हीं की कृपा से कथा चल रही थी। संपूर्ण प्रशासन, मंदिर के पुरोहित, पंडित, ब्राह्मण जन, जिन्होंने इस कथा को दिल से आनंद से श्रवण किया। बाबा सिंहेश्वर की इस कथा का लाभ पूरे बिहार वासियों ने नहीं, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और नेपाल 4 जगह के शिव भक्तों ने आकर इस कथा का लाभ लिया और बाबा से प्रार्थना कर कर जाना, बाबा और मौका देना। बिहार में आप वैश्य हो तो क्या शंकर जी आपकी सुनेंगे? आप शूद्र हो तो क्या शंकर जी केवल आपकी सुनेंगे? शंकर भगवान की दृष्टि में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कुछ भी उनकी दृष्टि में नहीं आता। भगवान शंकर की दृष्टि में तो केवल एक बात आती है कि जो मेरा नाम उल्टा सुल्टा भी ले ले, वो मंत्र भी ना बोले, वो अनुष्ठान भी ना करे और एक बार दिल से मुझे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकार ले तो मैं उसको अपना बना लेता।
मैं उसको अपना बना लेता हूं। और देखो एक पत्र है, बड़ा सुंदर है, देखिए। शंकर को बीन कर पूजन करी जाती है, और जो दिल से मांगते हैं बाबा उसको 3 महीने के अंदर दे ही देता है। गुरुदेव, हम सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, कंकर शंकर पूजन करा, उस रुद्राक्ष को पानी में गला लेते और बच्चे को जल पिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, 6 साल तक हमारी ननंद का बच्चा न बोल सकता था न सुन सकता था, और हम सीहोर से लाए रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिवजी को चढ़ाकर बच्चे को देना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से 6 साल बाद बच्चे ने बोलना और सुनना प्रारंभ कर दिया। हम बच्चे को भी, उसकी माता को भी यहाँ बाबा को प्रणाम करने लेकर आए। गुरुदेव, हम खगड़िया बिहार की कथा में भी बाबा को पत्र लिखे थे कि बाबा तूने बड़ी कृपा करी है, जो मेरी ननंद के बच्चे को बोलना और सुनना प्रारंभ हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए को ये शिव महापुराण की कथा इन जजमानों ने सुनने का मौका दिया। प्रणाम। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम मुन्नी सिंह है, पति का नाम चंदन सिंह है। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मैं सुपोला जिला के राधोपुर सिमराही की रहने वाली हूँ। मेरा नाम मुन्नी सिंह, पति का नाम चंदन सिंह। मैं सुपोला जिला के राधोपुर सिमराही की रहने वाली हूँ। 2 साल पहले मेरे पति के मुंह में छाले हो गए थे और कुछ खाया पिया नहीं जाता था। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाई, लेकिन कुछ सुधार नहीं हुआ। यहाँ तक कि सुबह शाम इंजेक्शन लगने लगे। बाद में स्थिति कुछ ऐसी बिगड़ गई कि पता नहीं क्या हो गया। यहाँ से हम उनको प्राइवेट डॉक्टर से लेकर पटना IGMS हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ उनकी जांच के बाद पता चला कि उनको कैंसर हो गया है। उन्होंने जांच कर कर बताया, पत्र को पढ़ रहे हो ना आप लोग, LED पर पत्र आ रहा होगा, आस्था चैनल पर आ रहा होगा। उनको कैंसर हो गया और ऑपरेशन की स्थिति बन गई। तब मेरी दोस्त रेशमी मिश्रा ने बताया कि घर के बगल भी कर रहे हैं और कार्यकर्ता के रूप में काम भी कर रहे हैं। मेरे पति का नाम चंदन सिंह है, मैं मुन्नी सिंह हूँ। अगर चंदन जी कहीं बैठे हों तो आप आ सकते हैं और बेलपत्र ले सकते हैं। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव भक्ति किसको कहते हैं? शिव की उदारता किसको कहते हैं? उससे प्रार्थना करो। अंत समय प्रभु, हे मेरी बिहार की जीजियों, मुझे विश्वास है तुम्हें शिव पुराण की एक एक लाइन याद है। दिल से बोलो, अंत समय प्रभु आए नाय प्रभु कुटुंब, अंत समय प्रभु वचन दिया तो अंत समय प्रभु वचन दिया तो एक वचन आपने अगर शंकर भगवान को पुकारा है, शिव आया, शिव आया। उस बहन ने लाइन में लिखा है, मेरे पति इन सब बातों पर भरोसा नहीं करते थे। मेरे पति कहते थे
ऐसे ढेरों महाराज टीवी पर आते हैं, उनकी बात अगर सत्य हो तो क्या बात है। मैंने अपने पति से कहा, वो सीहोर वाला महाराज कथा नहीं करता है, वो सीहोर वाला महाराज नहीं, उसके शिव स्वयं सीहोर वाले महाराज के वाणी के रूप में शंकर ही खुद बोलता है। हमने सुना है और मेरा विश्वास कहता है, अगर आप जल पियोगे, शंकर पर चढ़ी बेलपत्र खाओगे, तो मैं कहती हूं मेरा बाबा तुम्हारा कैंसर अच्छा करेगा। गुरुदेव, मेरे पति ने भी कह दिया, अगर मैं ठीक हो गया और मेरा कैंसर नहीं निकला तो जहां कथा होगी उस पंडाल में खूब सेवा करूंगा। आज मेरा पति इस पंडाल में सेवा कर रहा है क्योंकि बाबा ने उसको कैंसर से मुक्त किया। शिव तत्व किस ये दुनिया वाले जलते ये दुनिया वाले जलते हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे उसके आश्रित हो, उसको समर्पित होकर जियो। शिव सुनेगा, शंकर सुनता है, क्यों नहीं सुने। हम जब सीहोर से निकले तो हमने कुणाल को कहा, कुणाल बहुत सारी जगह पर रुके, कहीं पर बेलपत्र का वृक्ष नहीं मिलता था, तो हमने कहा अब की बार ऐसा मन कर रहा है कि जहाँ रुकेंगे जरूर वहाँ बेलपत्र का कोई वृक्ष होगा जिसकी शरणागति में अपना विश्राम 7 दिन बाबा बना कर रखे। और मैं चौधरी जी को धन्यवाद देता हूँ, हम जहाँ रुके हैं सहारा सा, तो वहाँ हम रुके हुए हैं और शुभम जी, अंकित जी और उनका पूरा परिवार बड़ी सेवा में लगा बहुत। अब हमारा इतना तो मिलना इन लोगों से होता नहीं क्योंकि हम लोग पाठ में लगे रहते हैं, जप में लगे रहते हैं, भजन में लगे रहते हैं, अपनी स्तुतियों में लगे रहते हैं। दुनिया के लोगों को लगता है कि महाराज जी हमारे घर आएँ, हमारे घर आएँ, हमारे घर आएँ। जीजियों, हमारा एक नियम है, हम जिस भी घर में रुकें, जिस गांव में रुकें, जिस नगर में रुकें, वहाँ पर भगवान शंकर की जितनी मंत्र जाप हो सकता है उतना करें, जिससे जिस घर में रुके हैं उनका भी कल्याण हो और पूरे भारत का कल्याण, पूरे प्रदेश का कल्याण।